मैं रमेश यादव कक्षा 11 हिंदी मीडियम बालकों के लिए फिजिक्स प्रथम प्रश्न पत्र में यानी फिजिक्स फर्स्ट में जैसा कि चैप्टर 4 स्ट्रेट लाइन मोशन यानी सरल रेखी गति चल रहा है, जिसका आज का टॉपिक है टीएस एंड टीवी ग्राफ, अर्थात हम ग्राफी विधि से गति के समीकरणों को समझाने का प्रयास करेंगे। या गति या टीएस या टीवी ग्राफ क्या होता है इसके विषय में आपको समझाया जाएगा। यानी यहाँ पे जो गति का वर्णन आज करेंगे वो टीएस और टीवी अर्थात हम ग्राफ के माध्यम से करेंगे। और ग्राफी निरूपण के विषय में आपको आता है, इसको समझना आवश्यक है। इसमें क्वेश्चन या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम इसमें चर्चा करते हैं। तो चर्चा ये इसमें है कि पहले हम टीएस और टीवी ग्राफ समझते हैं कि टीएस और टीवी ग्राफ है क्या। तो देखो, जो टीएस ग्राफ होता है या कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ को हम किन्हीं दो भौतिक राशियों के बीच खींचते हैं। और भौतिक राशियों के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है किन्हीं दो भौतिक राशियों के बीच, तो हमें उससे एक नई भौतिक राशि अथवा दो भौतिक राशि नहीं प्राप्त होती है। कभी कभी एक भौतिक राशि नहीं प्राप्त होती है, कभी कभी दो भौतिक राशियाँ प्राप्त होती है। तो जो टीएस ग्राफ होता है वो किसके बीच खींचा जाता है? टी मीन्स होता है टाइम, एस मीन्स होता है समय, अर्थात सेकेंड कर सकते हैं। तो जो समय और विस्थापन के बीच, टी मीन्स टाइम, एस मीन्स होता है दूरी या विस्थापन। तो यहाँ पे हम लोग जो टीएस ग्राफ पढ़ते हैं वो टीएस ग्राफ का जो अर्थ होता है वो है विस्थापन या दूरी तथा समय के बीच ग्राफ। एस से दोनों नाम हम लेंगे, विस्थापन भी नाम कर सकते हैं, दूरी भी कर सकते हैं। और टी मीन्स होता है समय, यानी यहाँ पे जो ग्राफ खींचा जाएगा वो समय और विस्थापन या दूरी के बीच खींचा जाएगा। जब इसके बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो उसे कहते हैं टीएस ग्राफ। तो इस ग्राफ से हमें दो चीजें प्राप्त हो सकती हैं, एक तो नई भौतिक राशि मिल सकती है अथवा कह सकते हैं कि दूसरी कोई नई राशि प्राप्त होती है। तो देखते हैं टीएस ग्राफ में कौन कौन राशियां प्राप्त होती हैं। तो देखिए, टीएस ग्राफ से यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, बता रहे हैं यहाँ पे कि टीएस ग्राफ से दो नई भौतिक राशियां प्राप्त कैसे हो सकती हैं। तो एक तो प्राप्त होती है ग्राफ की ढाल से, मतलब प्रवणता से। ग्राफ की ढाल से एक नई भौतिक राशि निकाली जाती है और दूसरी राशि में प्राप्त होती है आकृति के क्षेत्रफल से। तो जो ढाल से निकाला जाता है उसे वाई अक्ष बटे एक्स अक्ष कहते हैं। tan थीटा बराबर एक थीटा ढाल या प्रवणता है। और आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई में चौड़ाई होता है, अर्थात वाई अक्ष में एक्स अक्ष का गुणा करके निकालते हैं आकृति के क्षेत्रफल से दूसरी राशि। तो इसमें जो टीएस ग्राफ होता है, इस टीएस ग्राफ में तो आकृति के क्षेत्रफल से कुछ नहीं निकलता है, कोई नई भौतिक राशि नहीं मिलती है। लेकिन जो ग्राफ की ढाल या प्रवणता होता है उससे नई राशि वेग या चाल हमें मिलता है। क्योंकि वेग और चाल का फार्मूला भी होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और यह ग्राफ जो है समय और दूरी के बीच खींचा ही गया है, तो इसलिए नई भौतिक राशि में चाल या वेग तो मिल सकता है। लेकिन इसमें आकृति के क्षेत्रफल से कोई नई भौतिक राशि आपको नहीं मिलती है। आइए ग्राफ की प्रवणता एवं ढाल को समझ लिया जाए कैसे इसे निकाला जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ बिंदुओं को लेकर के ग्राफ खींचते हैं। जैसे 0 से 2 सेकंड के पश्चात, 0 से 2 सेकंड के पश्चात कर सकते हैं, टाइम यहाँ पे दिया है समय कि विरामावस्था से चल के 2 सेकंड के बाद एक वस्तु का जो वेग है वो 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो 4 मीटर प्रति सेकंड तक कर सकते हैं विस्थापन, वेग नहीं कि वेग निकालना है आपको। तो यहाँ से उसका जो विस्थापन है वो जो है आपका 4 मीटर। तो यहाँ पर हम इन दोनों ग्राफों को अगर ऐसे मिलाएं, जैसे ये ध्यान से ऐसे मिलाया जाए, अब हम करते क्या है, इसमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद इसे हम मूल बिंदु से ऐसे मिला देते हैं। इस मूल बिंदु से मिलाने के पश्चात ये रेखा इस झुकी हुई सरल रेखा के रूप में होता है। ये जो ग्राफ मिलता है आपके इनके बीच, समय और विस्थापन के बीच झुकी हुई सरल रेखा के रूप में मिल रहा है। किसके साथ? एक्स अक्ष के साथ। ये एक्स अक्ष है, इसके साथ एक झुकी हुई सरल रेखा के रूप में मिलता है। इसे हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा मानने के पश्चात हम लोग करते क्या है, ये आपका वाई अक्ष, क्योंकि ये वाई है, ये भी वाई अक्ष होगा आपका। और इतना तो ये एक्स है,
तो आप देखते हैं ये एक्स अक्ष होगा है। तो अगर हम यहाँ पे वाई अक्ष हम अगर यहाँ से मान निकालना चाहे tan थीटा का, tan थीटा बराबर हमें मिल जाएगा लंब बटे आधार। लंब ये मान सकते हैं तो नामकरण कर लीजिए ओ ए बी। तो यहाँ से मिल जाएगा ए बी बटे हमें आधार यहाँ दिया है ओ ए। तो tan थीटा बराबर आपको मिल जाएगा ए बी का मान दिया है वाई अक्ष और बटे यहाँ पे हो जाएगा इसका मान दिया है एक्स अक्ष। तो वाई अक्ष पे आपका क्या है विस्थापन है। वाई अक्ष विस्थापन को बता रहा है ये वाला अक्ष, क्योंकि विस्थापन हमेशा वाई अक्ष पे दिया जाता है, समय एक्स अक्ष पे। ये विस्थापन एक प्रकार से हो गया वाई अक्ष, इसे आप विस्थापन कह सकते हैं। और एक्स अक्ष आपका क्या हो गया समय। विस्थापन और समय को क्या कहते हैं वेग। वेग को हम संकेत किससे करते हैं v से। यानी आपको एक चीज मिला यहाँ पे v बराबर आपको मिला tan थीटा। यानी आप कह सकते हैं कि टीएस ग्राफ में वेग का जो वैल्यू होता है वो इस ग्राफ की प्रवणता या ढाल की स्पर्शजा के बराबर होता है। यानी tan थीटा देखो v बराबर मिल गया आपको tan थीटा। तो जो ग्राफ की जो इससे वेग प्राप्त होता है आपका वो इस झुकी हुई सरल रेखा के साथ जो कोण बन रहा है ये ढाल है, ये ढाल की स्पर्शजा का मतलब होता है tan। इस tan के थीटा के बराबर होता है। यानी जब भी आपको टीएस ग्राफ में वेग निकालना हो तो आप उसे v बराबर tan थीटा से अगर कोण दिया है, यहाँ पे कुछ कोण दिया है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो v बराबर tan थीटा। अन्यथा वाई अक्ष और एक्स अक्ष का मान करके भी आप इसे निकाल सकते हैं। इसको हम लेते हैं एक और उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं आपको कि देखिए ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष। प्रारंभिक t1 सेकेंड में कोई वस्तु का जो विस्थापन है वो x1 है। आइए देखते हैं अगले t2 सेकेंड में जो विस्थापन है वस्तु का वो है f2। तो t1 पे विस्थापन ये आपका विस्थापन है या तिरछा ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये विस्थापन हो गया और ये वाली लाइन आपकी समय हो गया। यानी समय को हमेशा x अक्ष पे लिया जाता है, विस्थापन या दूरी को y अक्ष पे लेके हैं ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए कि विस्थापन जब x1 है तो इसके सामने t1 को ऐसे आप ग्राफ पे मिलाएंगे। t2 सेकेंड में विस्थापन f2 है तो इसको आगे बढ़ा करके ग्राफ पे आप ऐसे इनको भी मिलाइए इस तरीके से t2 की। अब इसको a बिंदु मान लीजिए, ये अंतिम बिंदु को b मान लीजिए। तो वस्तु यहाँ मूल बिंदु से चलना प्रारंभ की है। इसको मिलाइए, दोनों कटार बिंदुओं को ऐसे मिलाते हैं, जो क्रॉस की इनको मिलाते हुए एक सरल रेखा ऐसे आप खींचिए। जब इनको मिलाते हुए हमने सरल रेखा खींचा तो देखा कि यह रेखा जो है वो एक समय अक्ष के साथ कुछ कोण बनाते हुए जा रहे हैं, झुकी हुई सरल रेखा तो फिर सरल रेखा मिलती है। तो टीएस ग्राफ में समय व विस्थापन के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो वह समय अक्ष के साथ एक झुकी हुई सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। अगर ये बी हो गया तो इसका नाम अगर हम सी करें तो इस बीसी पे हम एक लंब खींचते हैं, इसका नाम हो जाता है ए बी। यानी बीसी पे लंब क्या है ए बी, एक लंब हमने खींच दिया यहाँ पर। अब देखिए ये T1 हो गया, जहाँ कटार बिंदु उसी सामने बढ़ते ग्राफ को अप्लाई करेंगे सही से बैठेगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाली जो दूरी होगी, अब यहाँ पे समय था T2, यहाँ पे समय है T1। तो ये कैसे निकलेगा देखो ध्यान से, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये मान है आपका T2 और कितना मान आपका है T1, क्योंकि T1 इसी बिंदु पे क्रॉस कर रहा है, T2 इस पे क्रॉस कर रहा है। ये मान कितना होगा T2 माइनस T1 हो जाएगा। जब ये T2 माइनस T1 हो जाएगा तो इसके सामने ये आयत बन रहा है तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। आइए इससे चर्चा करते हैं। ये पूरा विस्थापन आपका x2 है, उसमें से x1 ये निकाल देंगे इतना भाग तो आपको ये बचेगा, यही भाग तो ये भी सामने, क्योंकि एक आयत बन रहा है, आयत नाम सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। अब यहाँ पे चूंकि ये कोण थीटा झुकी हुई सरल रेखा के साथ x अक्ष के साथ ये भी x अक्ष है, इसके साथ ये कोण आपको थीटा लेना पड़ेगा, क्या होता है बराबर। तो आइए इसमें आप प्रतिबल समझ गए होंगे आप कि ये मान अगर हम नोट करें यहाँ से tan थीटा का मान निकालें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, अर्थात BD बटे हमें मिल जाएगा AD। अब tan थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे
BD का वैल्यू दिया है x2 माइनस x1 और AD का मान यहाँ से दे दिया है आपको T2 माइनस T1। जो x2 माइनस x1 है वो विस्थापन है, इसको हम विस्थापन या कह सकते हैं YH पे है, इसे YH भी कहा जा सकता है, और T2 माइनस T1 जो है वो x अक्ष पर है। तो इसे हम विस्थापन बटे लिख सकते हैं समय। अब विस्थापन बटे समय को क्या करते हैं, वेग, या इसे हम v से प्रस्तुत करते हैं। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया v बराबर tan थीटा। क्या मिला, v बराबर tan थीटा। इस प्रकार से आपने TS ग्राफ में देखा कि TS ग्राफ में जो वेग या चाल का वैल्यू होता है वो झुकी हुई सरल रेखा के साथ बने कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। स्पर्शज्या बोलते हैं tan को, या टैंजेंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपके TS ग्राफ में प्रवणता या ढाल के माध्यम से वेग आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी आकृति के क्षेत्रफल से कोई नई राशि प्राप्त नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं इसके आगे, विभिन्न प्रकार के ग्राफों की इसमें चर्चा करते हैं। यहाँ पे सरल देखिए ग्राफ मिला हुआ है AB, जो समय अक्ष के समांतर दिखाई दे रही है। तो जब ये समय अक्ष के समांतर है, ये विरामावस्था या स्थिर अवस्था को बताता है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलती है तो उसका जो ग्राफ मिलेगा वो समय अक्ष के साथ एक समांतर रेखा के रूप में मिलेगा। इसमें समय t है, अगर इसमें देखा जाए tan थीटा का मान हम निकालें तो YH बटे x अक्ष करेंगे, तो YH बटे x अक्ष जो होता है उसका वैल्यू जो होता है वो वेग के बराबर होता है, वेग बराबर हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि समांतर रेखा है x अक्ष के कोई ढाल नहीं बढ़ेगा, जीरो। tan थीटा का मान जीरो रखेंगे तो वेग का मान क्या आ जाएगा, जीरो। वेग जीरो आने का मतलब ये बता रहा है कि वह विरामावस्था या स्थिर अवस्था से चल रही है। आसानी से आप चेक कर सकते हैं इसमें। दूसरा कंडीशन इसमें देखिए यहाँ पर कि यह वस्तु एक नियत चाल से चल रही है। ये नियत चाल बता रहा है कि वेग या चाल जो है वो कैसा है, नियत है। जब वेग या चाल नियत होता है तो उसकी जो TS ग्राफ की रेखा होती है वो समय अक्ष के साथ ही झुकी हुई सरल रेखा के रूप में ऐसे होता है कि नियत वेग या चाल को बताता है, जो x अक्ष के साथ किसी कोण पे झुकी हुई सरल रेखा के रूप में होता है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये ग्राफ देखो विस्थापन को ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी वह समय कम ले रही है, समय को कम झुका हुआ है, विस्थापन को ज्यादा झुका हुआ ग्राफ है। इसका मतलब चाल बढ़ रहा है, क्योंकि कम समय वो ज्यादा विस्थापित हो रही है, स्वाभाविक रूप से आप कह सकते हैं चाल यहाँ पर बढ़ रही है। ये घटती हुई चाल को बता रहा है क्योंकि ये ग्राफ समय की ओर ज्यादा झुका हुआ है, विस्थापन की ओर कम झुका हुआ है, समय वस्तु ज्यादा ले रही, विस्थापित कम हो रही है, ये घटती हुई चाल को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से ये देखिए समय, इसमें दिखाई दे रहा है कि समय जो है वस्तु का फिक्स हो गया है और वस्तु अनंत रूप से विस्थापित हो रही है, यानी समय कम ले रही है लेकिन एक सेकंड में अनंत की ओर विस्थापित हो रही थी। तो आप ऐसा असंभव मान सकते हैं कि वस्तु समय न खाए और वस्तु का विस्थापन अनंत हो जाए। इसका मतलब यह ग्राफ आपका असंभव है, ऐसा ग्राफ संभव नहीं है, बल्कि इस प्रकार का ग्राफ आपको संभव हो सकता है वो भी आपकी चाल के लिए तो सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक दिशा में ग्राफ संभव नहीं है चाल के लिए, लेकिन वेग के लिए संभव हो सकता है। वेग के लिए संभव इसलिए हो सकता है कि वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, लेकिन चाल के लिए यह वेग संभव नहीं हो सकता है ये ग्राफ, क्योंकि ये समय और विस्थापन के बीच खींचा तो गया है, लेकिन ये ग्राफ कभी धनात्मक दिशा बढ़ रहा है, कभी ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है, जो केवल वेग को प्रदर्शित कर सकता है, चाल को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आपके सामने ग्राफ हुए। अब इसके आगे हम लोग TV ग्राफ पढ़ेंगे। TV ग्राफ के माध्यम से हम लोग दो नई भौतिक राशियों को प्राप्त करेंगे, एक प्राप्त करेंगे वेग या चाल और दूसरा प्राप्त करेंगे कार्य। TV ग्राफ के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो हम एक प्राप्त करेंगे विस्थापन या दूरी और दूसरा प्राप्त हम लोग करेंगे त्वरण, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। आज के लिए बच्चों धन्यवाद।